और बात भर्ती कवानीन के हवाले से करती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भर्ती कवानीन हैं वो एक बड़ा चैलेंज बन गया है। ख़ास तौर पर जो पुराने कवानीन हैं उनको लेकर के अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि उसमें तरमीम की जाए। जो महकमों के दहाइयों पुराने सर्विस रूल्स है वो इस वक्त सवालात के घेरे में हैं, उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी JKPSC ने सरकारी महकमों में नाफिज भर्ती कवानीन को फरसुदा करार देते हुए उनमें फौरी तरमीम और जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपडेट करने पर जोर दिया है। कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट 25-26 में कहा कि कई भर्ती कवानीन कई दहाइयाँ कबल बनाए गए थे और मौजूदा समाजी, इक्तिसादी और तकनीकी माहौल के मुताबिक नहीं रहे। JKPSC ने इन कवानीन को पुराना, फरसुदा और गैर मौसर करार दिया है। कमीशन के मुताबिक जदीद तर्ज हुक्मरानी के लिए तालीम, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस और दीगर उभरते हुए शोबों में खुसूसी महारत रखने वाले अफराद की ज़रूरत बढ़ रही है। इसलिए नए सर्विस रूल में मुख्तलिफ शोबों में तखस्सुस और पेशा वराना महारत को मुनासिब अहमियत दी जाए। इसलिए ज़रूरी है कि जो पुराने कवानीन हैं उनमें तरमीम की जाए। इसको ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। सीधा न्यूज़ रूम चलेंगे। न्यूज़ एडिटर आसिफ रशीद मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। आसिफ, अपडेट कीजिएगा, ये जो हम देख रहे हैं कि JKPSC का मामला या जो भर्ती कवानीन का मामला है, कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनमें फौरी तरमीम की ज़रूरत है, उन्हें तब्दील करने की ज़रूरत है? देखिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर मौजूदा वक्त में हमने देखा है कि मुलाजमीन का कोई भी मसला हो, डिपार्टमेंट से कहीं रुजू करना हो, तो एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि जो मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर और साबिका रियासत में जो भर्ती के कवानीन है, किन कवानीन के तहत कोई मुलाजिम लगा है, किसी को मुलाजमत मिली है किसी सरकारी शोबे के अंदर या महकमे के अंदर। आज तकरीबन 60 से 65 सालों के बाद उस एजेंसी को जो खुद भर्ती के कवानीन के तहत भर्तियाँ करती हैं, जम्मू कश्मीर के तमाम इदारों को चलाने का काम करती हैं, मैन पावर की कहीं कमी हो, वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो भर्तियों के जरिए इस प्रोसेस को आगे ले जाता है। सितंबर का ही महीना था साल 1957, जब आज़ादी के तकरीबन 8 से 10 सालों के बाद पहली मरतबा इस कमीशन ने अपना काम जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त शुरू किया जो आज तक काम कर रहा है। लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है कि एक तवील मुद्दत के बाद 60 से 65 साल या 70 बरसों के करीब हम जा रहे हैं, आज तक यूनियन टेरिटरी और साबिका रियासत के अंदर रिक्रूटमेंट रूल्स वसी पैमाने पर कोई बड़ा बदलाव या कोई तब्दीली इनमें नहीं लाई गई। और इस बात का एहसास तो सरकारी जो गैर सरकारी इदारे थे या पार्टियां थी, सियासी जमातें थी, उनको था। लेकिन अगर इस बात का मुशाहिदा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है कि भर्तियों में मुश्किलात आ रही हैं, एक प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आज भी अदालतों के अंदर कई केसेस पेंडिंग पड़े हैं। सबसे बड़ी उसमें मुसीबत यह है कि पुराने केसेस हैं, नई भर्तियां हो रही हैं। 2026 आते आते भी जिन भर्तियों को हम करवा रहे हैं या कराने की तैयारी कर रहे हैं या जिनके लिए एग्जाम्स लेते हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस या तरीकाकार 60 से 70 साल पुराना है, जो एक बाईस से तशवीश है। और खुद अगर इदारा इस पर इस तरीके से बात करे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट मीन्स एजेंसी या इदारे के सामने है। अब इसमें सिफारिश जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर की गई है वो ये कि रिक्रूटमेंट रूल्स में बदलाव की ज़रूरत है, तरमीम की ज़रूरत है। अगर आज 1960 या 70-75 साल पहले 1960 या 70-75 के आसपास जिन कवानीन के तहत भर्तियां होती थी 2025-26 में भी वही करनी पड़ रही हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कई पुराने केसेस, कई नई केसेस, नए और पुराने रूल्स में वक्तन फ़वक्तन जो तब्दीलियां होती रही हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि कई एक जगहों पर मवाजना नहीं किया जा सकता कि आज से 50 साल या 30 साल पहले जो रूल्स थे उन्हीं के तहत भर्ती के कवायद आज भी हों। सबसे दूसरा बड़ा जो फैक्टर पब्लिक सर्विस कमीशन खुद बता रहा है, जो मुशाहिदा कर रहा है, जो सालाना रिपोर्ट उसने तैयार की है, उस एनुअल रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इस बात का मुशाहिदा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इलाकाई तौर पर तब्दीलियां आई हैं, पूरे खित्ते के अंदर इक्तसादी एतबार से भी तब्दीलियां आई हैं, तालीम के एतबार से भी तब्दीलियां आई हैं वसी पैमाने पर। फिर हाल ही के दिनों में आपको याद होगा 4 से 5 सालों में रिजर्वेशन का एक ऐसा मुद्दा जम्मू कश्मीर और मरकज़ी सरकार के सामने रहा जिस पर बाद में फैसले हुए। LAC, LOC, IB, इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास लोगों को अलग से रिजर्वेशन का कोटा, फिर पहाड़ी लोगों को अलग से रिजर्वेशन का कोटा, गुजर बकरवालों को अलग से, जिसमें 1990 के बाद बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हुई। कहने का मतलब यह है कि वक्ती तौर पर बहुत सारी तब्दीलियां समाजी एतबार से आई हैं, तो उन तब्दीलियों के साथ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इस बात का इशारा दे रहा है कि अब कवानीन में भी या तब्दीली या तरमीम की ज़रूरत है। अगर इसी सिलसिले के साथ चला जाता है,
रिक्रूटमेंट रूल्स जो ड्राफ्ट आज से कई बरस पहले किए गए थे, अगरचे वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें बदलाव हुए, लेकिन 1957 में जब से कमीशन ने 2 सितंबर 1957 से काम मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में जो काम कर रहा और साबिका रियासत में काम करता रहा, कोई बहुत बड़ा मैसिव बदलाव हमने नहीं देखा जिसको चेंज करने की सिफारिश पहली मरतबा इदारा इतने बड़े पैमाने पर कर रहा है, जिसका अंदाजा उसको खुद भी हुआ है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब ये जो सर्विस रूल्स हैं ये एंटायरली चेंज करने होंगे। मौजूदा निज़ाम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और दीगर तरह से एआई है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर्विस रूल्स बनानी होंगी और यही सिफारिशात जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पेश कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी ताज़ा तरीन सालाना रिपोर्ट साल 2025-26 में एक बहुत बड़ी खामी की और जिक्र किया है और उसमें यह कहा गया है कि जो भर्ती कवानीन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास है, वो एब्सोल्यूट है, बहुत पुराने हैं और मौजूदा तकाजा जो है उन तकाजों के ऐन मुताबिक काम करना होगा। ये जनाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है।